क्वेश्चन नंबर बता देना जो आ गए हैं, तो कौन सा था सैंपल पेपर। ये तो हो गया था। माइक, प्रशांत भाई माइक बंद कर ले यार। ये हुआ था शायद लास्ट ना। 12 का 30, 12 का 31 1 करना है, ठीक है। और बस आज एक जरूरी खबर है आप लोगों के लिए, भी बता देता हूँ। अच्छा, अकाउंट्स वालों को तो पता लग ही गया होगा, फॉर्मेट बने आएंगे पेपर में। एक सेकंड, अभी बता रहा है कुछ। अभी बता रहा है? अकाउंट्स वालों को तो खबर मिल चुकी है ना, फॉर्मेट पेपर में लेजर के और जर्नल के बने आएंगे। थर्टी 31 का पहला हो गया था मेरे ख्याल से, और हमें और पार्ट करना है। बस 1 मिनट और में शुरू करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, 3D चैप्टर बिल्कुल आखिरी महीने में, यानी अगले महीने में तो नहीं लेना हमें, तो इसी महीने में खत्म करना है। तो इंटीग्रेशन आप कहो तो आप जितने आगे उतने ही बता दो। मेरे ख्याल से 1-2 क्लास का हो गया, तो पहले इसे खत्म करूं या इसे आज लेके रोक देते हैं, फिर देखेंगे बाद में, पहले 3D कर ले। बता दो क्या कह रहे हो आप, जैसे कह रहे हो। 3D कर दो सर। 3D भी है, 3D 3D कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी कई प्री बोर्ड होंगे तो उसमें ठीक ठाक पता लग जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ठीक है, 3D कल से 3D शुरू कर देंगे हम। कल से 3D शुरू हो जाएगा, सभी ध्यान देना। अच्छा, कल ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन जैसे हम लोग कुछ बच्चे आना शुरू हो गए थे, तो मेरे को 1-2 दिन कोई दिक्कत थी, तो मैं क्लास भी थोड़ा अलग अलग तरीके से ली, जैसे आज ले रहा हूँ। ठीक है भैया, तो कल 3:30 से 5 तो क्लास हो गई अपने टाइम पे, लेकिन ऑफलाइन का मैसेज मिले तो जो आते थे तब आना। जो बच्चे आ रहे थे 5-7-10 के आसपास आ गए थे बच्चे ऑफलाइन। ठीक है भैया, तो मैं उसमें लिंक तो दूंगा ही, साथ ही में ये भी लिख दूंगा भाई ऑफलाइन आज आना है, या आज नहीं नेक्स्ट क्लास से आना है। बस इतनी सी बात है, तो वो आपको मैसेज मिल जाए तो जो ऑफलाइन आ रहे थे वो आ जाना। बस शुरू करते हैं। 31 फर्स्ट हो गया था शायद। अब आप कहोगे 0 to पाई बाय 2 log sin x का हुआ था, log 1 माइनस cos x या 1 प्लस cos x 0 to पाई। एनसीईआरटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ नहीं ले रहा क्योंकि आगे सैंपल पेपर में आ रहा है, वहाँ मैं आपको कराऊंगा ही। अभी आप इसको देख लो जो थोड़ा सा फंसता भी है। 31 और पार्ट, पेपर नंबर 12 है बच्चों। ठीक है, ध्यान देना जरा। रौनक भाई थोड़ा माइक खोल के इंस्ट्रूमेंट के साथ ही गा ले यार। रौनक भाई क्या हो गया यार, अच्छे से सब खुश हो गए थे, बच्चे बोल रहे थे मजा सा आ गया आज, आवाज भी बड़ी अच्छी है तेरी। गा रहा है तो बोल, नहीं तो मैं क्लास शुरू करूं। हाँ, ध्यान देना जरा भैया। 1 मिनट, सारे बच्चे साथ रहो और जवाब दे दो। पावर देख लो क्या करना चाहिए, पहला स्टेप जल्दी बोलो ना। डिवाइड। डिवाइड करना चाहिए, लेकिन डिवाइड जैसा नीचे वैसा ऊपर बना लो तो आराम से ना हो जाए। ठीक है, तो मैं sin 6 + 6 cos 6, अगर आपको ध्यान आता हो तो 10th में एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता था इसका, प्रूविंग आइडेंटिटीज। सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब वो कर लेता हूँ कि साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हो आप इसे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो ए प्लस बी का, 1 मिनट बस, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू, स्पेस नहीं हो रहा नीचे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी, ऐसे हो जाएगा। सर काफी बड़ा सा दिख रहा है यार, छोटी बात है आप लोगों के लिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आप 1 बोलोगे ही बोलोगे। मेरे को रटा है, शायद मैं ना बोलूं, कहीं बोलूं कहीं ना बोलूं, लेकिन रट के तो मैं क्वेश्चन कैसे करा लूंगा आपको। तो ठीक है, 1 होता है, लिख रहे हैं 1।
1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब सिंप्लीफाइड तो हुआ, नीचे जैसा भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा भैया 1 मिनट बहुत अच्छा सोच के भी क्वेश्चन अटक भी जाते हैं, जैसे मेरा अटक चुका है और अब आपको हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे से तो होगा नहीं भाई। प्री पार्ट अटक रहा है थोड़ा सा, क्योंकि 1 बाय साइंस भाई सेपरेट मारूंगा, 1 बाय साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कॉस एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा। ये दिक्कत नहीं है, लेटर पार्ट कट के 3 का 3x कर लूंगा, तो यहाँ अटक रहा हूँ, कोई भी हेल्प कर दो। भैया 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। क्या बात है भाई, छोटा भाई बड़ा हो गया हमारा। ठीक है जी, ध्यान देना, मजा आ गया भाई, वेरी गुड। बच्चा कह रहा है सर अटक गए, कोई बात नहीं, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर वो मल्टीप्लाई आ गई सेक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर की, तो 1 को जो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वापस ही लिख दो ना यार फिर, क्योंकि सेपरेट मारोगे तो इंटीग्रेबल टाइप बन रही है। 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वापस लिख दिया, और चाहते तो पहले 1 ना लिखते, ठीक है, अगर समझ आई गई तो। और अब आप सेपरेट मार लो, इंटीग्रेबल टाइप बन गया। देखो साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड बच्चों माइंड में ही करोगे, एक साइन कट गया 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, एक कॉस कट गया 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया 3 का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन करूंगा सेक्स स्क्वायर एक्स का 10x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस 3 का माइनस 3x प्लस सी। आंसर समस्या है तो बोलो। कल से 3D शुरू होगा, 3D पहले एनसीईआरटी साथ के साथ सारे सैंपल पेपर जैसे जैसे होना चाहिए साथ के साथ निपटा के छोड़ देंगे, ठीक है जी, पूरा कंप्लीट कर देंगे उसे। और थोड़ा बैक टू बैक क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे, जल्दी हो जाए क्योंकि रिवीजन अभी बहुत बची हुई है। समस्या है तो बोलना, जिसका हो चुका है वो अगला क्वेश्चन बता दो, देख लिया हो तो कौन सा है। देख भाई दीपक, जल्दी देख के बता। अरे कोई भी बताओ यार। 17 नहीं, 9th आ गया पहले, 9th स्लाइड हटा रहा हूँ, आप कर लो फटाफट। पेपर 13 9th। कंफ्यूजन है तो बोलना, जिसका रह गया वो हैंड रेज कर लो, नहीं तो रब हो जाएगा। ये इस चीज को यूज करा करो, बोलना तकलीफ है थोड़ी सी हर बच्चे के लिए ना। हैंड रेज कर दिया, जैसे ही हो गया हैंड ऑन कर लिया, रह गया तो बोलो हैंड रेज। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना, पेपर नंबर 13 क्वेश्चन 8। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें बच्चों। क्वेश्चन 9, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। पिछली क्लास जब मैं ले रहा था तो मैं आपको ध्यान दिला रहा था भाई, साइन और कॉस पे इवन पावर हो तो ट्रिक एक ही होती है, एनसीईआरटी का टाइप है। साइन के ऊपर इवन पावर है तो इवन पावर हटाने वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 एक्स मतलब थीटा जो भी है डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कट ही जाएगा, जो माइंड में कर सकता है करना ही चाहिए, कोई कंफ्यूजन है बोलना। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, सेपरेट मारो, हाफ हाफ का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हाफ एक्स, कॉस एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय 2, ठीक है, प्लस सी। समस्या है तो बोलना। नेक्स्ट, अगला नंबर बता दिया करो, पकड़ लेते हो तो। 17 मैंने कहा था केस स्टडी जो बचे हुए पेपर हैं इनमें कुछ इतनी बढ़िया है भैया, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन फाइनल नहीं करा रहे थे ना, केस स्टडी में 5 क्वेश्चन पूछ के पूरा सेट ही पूरा कर देगा, वो बात को कंप्लीट कर देगा। 1 मिनट सभी ध्यान देना। नॉर्मली एक प्रॉपर्टी लिखी है, लेकिन ये शक्ल से हम नहीं पढ़ते थे, हम बहुत छोटी शक्ल से इसे पढ़ते थे। डेफिनेट की प्रॉपर्टी थी ये कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर ए और बी के बीच में सी है, कोई सी क्वांटिटी है जो ए और बी के बीच में, तो हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ए टू बी की जगह ए और बी के बीच में सी है ना, सिर्फ बात, तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ऐसे तो हम पढ़ते थे। अब देखो आपकी किताब क्या कह रही है, ठीक है, एक बार उसको हटा दूं जो मैंने लिखा था। बोल रहा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को
बोल रहा है ए टू C1 fx dx, फिर C1 से C2, फिर C2 से C3, बीच में गैप है, देखो डॉटेड चल रहा है, C3 से C4, C4 से C5 और आखिरी Cn से B तक लिख सकते हैं, जबकि A और B के बीच में ये C1 से Cn तक नंबर है। ऑब्वियस बात है भैया, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, और सभी क्वेश्चन हम उससे कर भी लेते हैं कि ए बी के बीच में C है, तो A टू C C2 भी ब्रेकेज दे सकते हो भाई, C नहीं है, दो है C1 C2, तो A टू C1, C1 टू C2, C2 टू B, और बहुत सारे हैं C1 से Cn, तो पूरा ब्रेक होता जाएगा, वो देख लिया होगा, टाइप वही है। ठीक है, तो ठीक है, वही प्रॉपर्टी बोली है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अचानक से पढ़ने में आती है, पेपर में जब आप बहुत तेज से चलते हो, पहले ना कराओ, तो बच्चा इसको भी सोच लेता है पता नहीं क्या नया आ गया, वही था। अब देखो उसने कहा, ध्यान से भैया, पांचों पार्ट कंसेप्चुअल पकड़ना थोड़ा सा। उसने कहा भाई इसको इंटीग्रेशन कर दो, थोड़ी थ्योरी सुन लेना, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो भैया। 0 से 1 के बीच में अगर ये एक ही बात है, 5x - 3 का मॉड लिखा है, 0 से 1 के बीच में यूनिक मीनिंग रखता है, तो मॉड हटाओ और कर दो इंटीग्रेट। लेकिन सबको पता है इसका ब्रेकिंग पॉइंट, ये किस पर 0 होगा, 3/5 अगर x की जगह डाल दोगे, देखो 3/5, 5 से 5 कटेगा, 3 - 3 0, 3/5 पर ये 0 हो जाएगा। 3/5 आप माइंड में सोच रहे हो 0.6 होता है, और 0 और 1 के बीच में 3/5 है, यानी 0.6 है, यानी 3/5 या उससे बड़े पर तो ये पॉजिटिव ही है, और याद होगा 3/5 से छोटे 3/5 से छोटे पे ये नेगेटिव है। ठीक है भैया, तो वहां एक माइनस और देना पड़ेगा, माइनस हटा के, तो सर 0 से 1 के बीच में एक रफ लिख रहा हूँ, बीच में 3/5 आता है, 0 से 3/5 इसका एक अलग मीनिंग है, 3/5 से 1 अलग मीनिंग है, तो पहले ब्रेकेज प्रॉपर्टीज पर कोई क्वेश्चन है तो बोलो, तो और ज्यादा थ्योरी दी जाए, तो हमेशा करते ही हम ये बात, ठीक है। और 0 से 3/5 0.6 है, 0 से 0.6 के बीच 0.4 यहाँ डाल के देख लो, ठीक है भैया, ये नेगेटिव बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है, तो एक माइनस और दे दो, ब्रैकेट मॉड हटाओ, ब्रैकेट जरूर डालना, बाहर एक नेगेटिव दे दो, पॉजिटिव हो गया। और 3/5 से, सॉरी 3/5 से 1, 3/5 से 1 यानी 0.6 से 1 के बीच में 0.8 डाल के देख लो, ये पॉजिटिव बन रहा है, यानी मॉड हटा दो, ब्रैकेट जरूर लिखना, ठीक है भैया। और अब इंटीग्रेट, ध्यान से देखना, माइनस बाहर है, पूरा करो, तेज से करो, लिमिट पुट करो, 5x² - 3 का 3x, 3/5 to 0, प्लस 5x का अगेन ये लिमिट थी यहाँ, 3/5 to 1, 5x² - 3x, लिमिट डालनी है 1 to 3/5। समस्या है तो बोलना किसी को, ठीक है जी। लिमिट डालोगे अब आप, तो 5/2 इंटू 3/5 का स्क्वायर 9/25 हो जाएगा, माइनस थ्राइस ऑफ थ्राइस 3/5 9/5 हो जाएगा, -0 में तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 5/2 - 3 1 डालने पर फिर अभी ये पहला पार्ट चल रहा है, एक ही नंबर है, देखो टाइम तो ले गया क्वेश्चन। 3/5 का स्क्वायर 9/25 -9 आ रहा है, स्क्रीन में नहीं आ रहा, नीचे लिखते हैं, -9/5, और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो भाई कैलकुलेशन जहां बचा सकते हो बचा लो। अच्छा कह रहे कैसे बचा लूं, ये देखो ना, 1 मिनट देखना, ये वाली जो भी क्वांटिटी है माइनस की है, और ये देखो ये इधर सेम क्वांटिटी है, चेक करो, ये भी माइनस के, बाहर वाला साइन भी का भी हिसाब किताब लगा लेना, तो 2 बारी माइनस के हो गए, नहीं ऐसे लिख दूं, डबल ऑफ 5/2 इंटू 9/25 है ना, माइनस माइनस ध्यान देना, प्लस 9/5, और यहां भी ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस 9/5, तो ये डबल ऑफ 9/5 हो गया, सिंपल। ये आप एलसीएम ले लो, चलो, तो ये 6 5 - 6/2 यानी -1/2 हो जाएगा, अब कर दो कैलकुलेशन, तो देखो 9/5 में डबल ऑफ 9/5 माइनस करना है, तो 9/5 - 1/2 आ गया। भाई कोई आंसर बोल देना जिसने निकाला हो, तो एग्जैक्ट बोलना। 13/10 13/10, ठीक, तो ऑप्शन अब देख लेते हैं कौन सी है, ए पार्ट। समस्या है तो बोलो। ये ना सारा मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मॉड, एक्सपोनेंशियल का मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्रेकेज प्रॉपर्टी, ये सारे पांचों पार्ट आ रहे हैं अच्छे से, इससे बाहर कभी आया ही नहीं भैया, स्कूल पेपर, बोर्ड, मतलब मैक्सिमम क्रिएट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा है बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बस बोर्ड का लाइन एंड लेंथ ये है, ठीक है भैया। सेकंड पार्ट, बहुत अच्छे की बात तो कभी पूरी ही नहीं होती मैथ्स में, तो cos x dx का मॉडुलस, फिर एक बारी ढंग से सोच लेना जिसको कंफ्यूजन है, 1 मिनट, पता नहीं आप क्या सोच के पेपर में क्या गलती कराते हो, ठीक है। तो मैं वही बात बता रहा हूँ, सुनो,
एक बारी कोई बताएगा या मॉड किसका है, एक्स का है या कॉस एक्स का है? cos cos x का तो 0 से पाई के बीच में अगर cos x की cos को सोचना है, cos की अगर एक ही वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव तो ब्रेकेज की जरूरत नहीं है। 0 से पाई ये सिर्फ पॉजिटिव है तो हटा दो मॉड, सिर्फ नेगेटिव है तो एक माइनस और दे दो, हो जाएगा पॉजिटिव, फिर हटा दो मॉड। लेकिन सर 0 से 90 cos पॉजिटिव होता है, 90 से 180 cos नेगेटिव होता है, ठीक है भैया, तो ब्रेकेज दो ना, क्योंकि नेचर अलग अलग है। तो ब्रेकेज प्रॉपर्टी 0 से 90 पर मॉड ऑफ cos x। और जहां आप स्टेप स्किप कर सकते हो कर लेना, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ना मेरे को आपकी शक्लें दिख रही है, ठीक है, ना कोई ऐसी मतलब कि ऑफलाइन वाली प्रैक्टिसें हुई हैं कि हम चीजें स्किप करके चले। 0 से 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी मॉड हटा दो, एक नेगेटिव और देने की जरूरत नहीं है। 90 से 180 के बीच में कॉस नेगेटिव होता है तो मॉड हटाऊंगा तो नेगेटिव क्वांटिटी है तो एक माइनस और देना पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। समस्या है तो बोलना। इंटीग्रेट करके लिमिट डालेंगे, cos x तेज हाथ चलाओ, sin x, cos x का sin x पाई बाय 2 टू 0 माइनस फिर cos x का sin x पाई टू पाई बाय 2, ठीक है भैया। और अब लिमिट डालूंगा, sin 90 मतलब 1 माइनस sin 0 मतलब 0 माइनस फिर sin 180 0 होता है, sin और tan 180 के मल्टीपल पर 0 होते हैं, याद रखना, माइनस sin 91। एक ना आप लोग भैया बहुत मतलब हर क्लास में हर कोई आपको कह रहा होगा जो ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप फील नहीं लोगे, आप काम खराब कर लोगे। देखो आप कोशिश बहुत करते हो जब कोई पढ़ा रहा है कि भाई ठीक पढ़ा रहा है, अगर चीजें दिख रही हैं समझ में आ रहा है तो उस वक्त मेहनत करनी चाहिए, इसमें कमी नहीं मान रहा मैं आपकी। क्या बाद में करते हो, क्या बाद में करते हो, क्या रात को जगते हो, क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे ऑनलाइन से, क्या सारा टाइम पढ़ रहे हो? पूरा पूरा दिन पढ़ता है बच्चा, हर आप में से हर कोई पढ़ता है, क्या अभी पढ़ रहे हो, इस साल पढ़ रहे हो? अगर कहीं भी जवाब नहीं आ रहा है ना तो अपने आप को खुद ही एक्यूरेट करना है, इतने बड़े बच्चे हो तो अपनी कमी पकड़ के ना उसे फटाफट से ठीक कर लो, क्योंकि 1.5 महीना बस आखिरी बचा हुआ है, इसमें भी काम कर गए ना तो बढ़िया ही हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन काम खराब हो रहा है, अगर डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हो तो काम खराब भी होगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा, आपकी सारी जिंदगी की मेहनत निकल जाएगी, ठीक है भैया। और आप खूब बढ़िया बच्चे थे, तो इस चीज को समझो, थोड़ा सा रियलाइज करो, सोचो, ठीक है, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ। खैर, -1 to 1 e की पावर मॉड ऑफ x। अब की बारी बताना मॉड के अंदर क्या है, पूरा एक्सपोनेंशियल या सिर्फ उसका एंगल यानी x? बोलो एंगल बोलो। सिर्फ x, तो सिर्फ ये x सोचना है भैया कि -1 से 1 तक एक ही मतलब है, मान लो पॉजिटिव है तो बस मॉड हटा लिख दे, और -1 से 1 के बीच में मान लो ये नेगेटिव ही है तो एक माइनस और दे दे, ब्रेकेज की जरूरत नहीं है। लेकिन सर सिर्फ x, -1 से 0 नेगेटिव होता है, 0 से 1 पॉजिटिव होता है तो ब्रेकेज तो देनी पड़ेगी। तो -1 से 0 प्लस 0 से 1, ठीक है भैया। आप डायरेक्ट वहां मॉड हटाना चाहो, आप सोच पा रहे हो हटा दो, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा ही ले रहा हूँ। -1 से 0 ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो एक माइनस और देना पड़ेगा मेरे को, और 0 से 1 ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये एज इट इज, ठीक है भैया। और e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे अपॉन -1, लिमिट डालना है 0 to -1, और ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 1 to 0, ठीक है भैया। 0 डाल देता हूँ, e की पावर -0 को 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस को चलो बाहर भगा लेते हैं, -1 को बाहर लिख दिया भैया, e की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर माइनस 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 प्लस 1 मतलब e हो जाएगा, और ये e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 मतलब 1, ठीक है भैया। ब्रैकेट खोल लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, एक मिनट चेक कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस ई -1, ऐसे आया ना, तो ये आ गया 2e - 2, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, 2e - 2 सी पार्ट, कंफ्यूजन है तो बोलना। जिसको भी दिक्कत है बोलो। अच्छा, जल्दी जल्दी करते करते ना कई बारी वो इतनी तेजी में होते हो, मॉड के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे मॉड होंगे, अगला वाला ध्यान देना, मॉड नहीं है, ध्यान से देखो उसे, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लिखा पड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है भैया, गड़बड़ नहीं कर देना। ये किसी का रह गया तो बोलना। अच्छा, वैसे तो सारे बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं मेरे को नहीं लगता उनमें कोई कम होगा, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल रेगुलर रहते हो। ये वाले वो वाले हैं जो शायद छुट्टी नहीं करते, क्योंकि रात की क्लास में वही बच्चा है जो छुट्टी नहीं करता। कुछ ऐसे हैं हमारे पास 4-5 बच्चे, वैसे पहले तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन ऐसे हैं वो कि भैया सुबह वाली में दोपहर वाली में आ जाएंगे, रात वाली में छुट्टी कर लेंगे। कुछ ऐसे हैं वो 15 दिन से छुट्टी पे, वो कह रहे हैं जब 3D होगा तब आएंगे।
ठीक है भैया, उनमें से एक दो बैठे हुए हैं इसलिए सुना रहा हूँ उन्हें मैं। तो ऐसे भाई रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आप काम खराब कर लोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 to 2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान देना। ठीक है, सब बच्चा जानता है, नंबर लाइन से सोचो भैया, नंबर लाइन से सोचो, बस बहुत बारी बना चुका हूँ। क्लोज 0 से ओपन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, और क्लोज 1 से ओपन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। यानी ये 0 से 1 तक अलग मतलब रखेगा, 1 से 2 पर अलग। और ये सेम क्वेश्चन कितनी बारी करा होगा हमने, तो बस ये समझ लो, ये कोई फालतू की बात नहीं है। बड़े हो गए तो भी पता है यार, 5 सैंपल पेपर अच्छे वाले कर लो, सब में घूम रहा है, और ये फिर बोर्ड में भी घूम जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। जो रिकरिंग आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस मानो, सैंपल पेपर फालतू की बात नहीं है। मैं 1 मिनट फिर रुक के बता दूं, आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, आपका मन है मैंने 95 प्लस लेने हैं, नहीं आएंगे भाई। किताब से कर ले, 1 से कर ले, 2 से कर ले, उसके बाद 10 पेपर जरूर कर लियो उसे। एक एक चैप्टर पकड़ के 10 पेपर से खत्म कर दियो। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ और श्योर तरीका बता रहा हूँ, उस सब्जेक्ट में 95 प्लस आएंगे, कम मेहनत में भी आ जाएंगे। ठीक है, पहले पूरी पूरी नॉलेज गेन कर लो किसी 1-2 किताबों से, फिर उसे 10, 15, 20 पेपरों से जरूर करो। ठीक है, और नए पेपर से करना। 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है 0 होता है, क्लोज 0 से ओपन 1 का। किसी को दिक्कत है तो बोलना, पहले कई बार ही बोला हुआ था। क्लोज 1 से ओपन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। 0 का इंटीग्रेशन 0, उसमें तो लिमिट डालोगे कहाँ आप। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 2 to 1, ये तो 0 ही रहेगा, यानी 2 - 1, आंसर आ गया 1। ऑप्शन जरूर लिख देना। सी पार्ट। नेक्स्ट, 5th। -1 to 1, शायद यही दिख रहा होगा। fx dx, और फंक्शन अलग से डिफाइन कर रखा है भैया कि 1 - 2x या 1 + 2x है, स्मॉलर 0 पर ग्रेटर देन इक्वल 0। एक मिनट चेक कर लो, नॉर्मल सा है सर। -1 से 1 के बीच में फंक्शन, अब दोनों कैसे लिख लूं, वो 0 से छोटे पे अलग है 0, या 0 से बड़े पर अलग है, और -1 से 1 के बीच में 0 आता है। ये नहीं है कि सिर्फ 0 से बड़े पे करना हो तो यही वाला ले लो, सिर्फ 0 से छोटे पे करना हो, लिमिट ऐसी हो तो यही वाला ले लो। इसमें 0 से छोटे नंबर भी हैं, 0 से बड़े नंबर भी हैं, तो ब्रेकेज डाल दो पहले। -1 से 0 पर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, चलो प्रॉपर ही लिखता हूँ, और 0 से 1 पर भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। और हर बच्चा देख रहा है 0 से छोटे पर, यानी -1 से 0 पर फंक्शन 1 - 2x है। ठीक है, और 0 से या 0 से बड़े पर, यानी 0 से 1 तक पर फंक्शन 1 + 2x है। इंटीग्रेट करके लिमिट डालो, कंफ्यूजन है तो बोलना। 1 का इंटीग्रेशन x, 2x का 2x² 2, 0 to -1, x + 2x² 2, 1 to 0। ठीक है, यहाँ 0 पुट कर दिया, पूरा 0 हो गया, फिर माइनस, फिर -1 डाल दिया, तो ये -1, 2 से 2 तो काट ही लो भैया। ठीक है, -1, यहाँ -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेकिन बीच में माइनस पहले से एक, ध्यान देना थोड़ा सा, समस्या है तो बोलना। 1 डालोगे तो 1 + 1, और 0 पे तो पूरा 0 है ही, यानी ये 2 + 2 4 हो गया। ऑप्शन जरूर लिखेंगे, ए पार्ट। खुद से करने की कीमत है, ध्यान दो। अगला बोलना भाई, किसी को दिखता हो तो। 27। 27, पहले ये कर लें, किसी का रह गया हो तो बताना, हैंड रेज करना, स्पीड रखना। 27, आसान भी है यार, इंटीग्रेशन भैया कितना भी आसान हो यार, मुश्किल भी मान लो, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, क्या कर लोगे। ठीक है भैया, 0 to π/4, बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है, देखते हैं किन के लिए बहुत मुश्किल है। एक ऐसे ही रैंडमली बच्चे से पूछते हैं। दीपक ही बता दे भाई, दीपक जल्दी बोल। भैया 1 को साइन स्क्वायर x + cos स्क्वायर लिख लेंगे, sin 2x का फॉर्मूला डाल देंगे, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर फॉर्मूला रूट। ठीक है जी, देखो काम खत्म कर गया यार, क्या स्पीड से बोलता है बच्चा, मतलब इसलिए नहीं कि अभी सोच रहा है, इसकी बात इससे भी बढ़िया है कि ये प्रैक्टिस करके बैठा हुआ है, इसने अभी नहीं सोचा, ये प्रैक्टिस करके बैठा हुआ, और बढ़िया। 1 का फॉर्मूला sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, sin 2x का 2 sin x cos x dx, 0 to π/4, a² b² 2ab,
साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, भाई रूट हट जाएगा ना, तो बस काम खत्म तुम्हारा, स्क्वायर से रूट कट गया। 0 to पाई इंटीग्रेट करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस, कॉस का आ गया प्लस साइन, लिमिट डालनी है π/4 to 0, π/4 डालोगे तो माइनस कॉस π/4 मतलब -1/√2, साइन π/4 1/√2। ठीक है भैया, फिर माइनस जीरो पे ये मत मान लेना सब जीरो होता है, कॉस जीरो जीरो नहीं होता। ठीक है भैया, माइनस कॉस 0 1 प्लस साइन 0 0। समस्या है तो बोल देना, ये तो कट हो गया, आंसर 1 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट 27 और पार्ट, सेक्शन 3 यानी पार्ट बी। ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, दिमाग में बिठा के रखना है इसे, 2 नंबर के क्वेश्चन, सारे छोटे होने चाहिए, बड़ा नहीं होता इसमें कोई। सेक्शन 4 में सारे 3 नंबर के हैं, ठीक है, आखिरी सेक्शन में सारे 5 नंबर के हैं, यही है ना। नेक्स्ट आ जाओ 27 और पार्ट, ऑड पावर वाला आ गया, 0 to π/2 cos क्यूब x dx। ठीक है भैया, ऑड पावर सबको ध्यान होगा, मैंने बताया आपको, रिकॉल भी कराया था कि साइन या कॉस पे ऑड पावर हो, एक कॉस अलग कर लो, बचा कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो। ठीक है भैया, और साइन को टी मान लेना cos x dx dt। ठीक है, हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कोई बच्चा कहे सर प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, डेफिनेट था 0 to a, बिल्कुल, मैं ना बोलूं तो मतलब मेरे से छूट गया और मे भी मैं कभी फंस भी ना जाऊं या टाइम ना खराब कर दूं, लेकिन हमने चेक कर लिया था यहाँ पर कि 90 माइनस एक्स करके छोटा नहीं होगा, साइन क्यूब होगा, और बाद वाला और पहले वाला ऐड करके cos क्यूब प्लस साइन क्यूब कोई फॉर्मूला भी नहीं होता कि आसान हो जाए। तो डेफिनेट की प्रॉपर्टी से काम नहीं बना, एक बेसिक इंटीग्रेशन का टाइप था, वही यूज कर दिया हमने। एक कॉस अलग, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब सब बच्चे जानते हैं साइन एक्स को टी मान लेंगे, तो cos x dx dt हो जाएगा। और sin x t है तो x कंटेक्स की लिमिट 0 थी, यहाँ 0 डालोगे तो t 0 आएगी, x कंटेक्स की 90 थी, यहाँ 90 डालोगे तो sin 90 यानी t 1 आएगा। तो 0 पर 0 है, t पर 1 है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर cos x dx आ जाएगा dt। 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का t³/3, लिमिट है 1 to 0, लिमिट डालोगे 1 माइनस 1/3 और 0 पर 0 हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो लो ऊपर कर देते हैं, 1 माइनस 1/3 माइनस 0, एलसीएम ले लोगे 2/3। समस्या को बोलो। नेक्स्ट बोलना भैया, कौन सा नंबर है, लेफ्ट पे दिख, नंबर नहीं दिख, 31 31 है भैया। नेक्स्ट, ये वाली भी देखो, पिछली क्लास तो प्रैक्टिस हो गई थी। अच्छा, किसी की पिछली क्लास भैया छूटी हो तो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और काफी इंपॉर्टेंट काम हुआ उसमें, 1.5 घंटे का क्लास था, 8:30 से 10, वो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। आज तो हो रही है ना, अरे यार आज हो रही है शायद, हाँ आज हो रही है, थोड़ा ध्यान रखा करो, किसी दिन स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग दिखता है आपको, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो याद दिला दिया करो, क्योंकि ये सारी कलेक्शन आपके लिए ही बन रही है, आपको ही काम आएगी अभी। इवन मैं इसे अभी 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा तैयार करा दूंगा, जो बैच में आपको वीडियो दिख रही है ना, उसमें सब लिख देंगे हम, इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक। तो जब बोर्ड के लिए रिवीजन करने बैठे सब कुछ तो हो जाता है, कहीं कहीं अटक गया तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाफट देखा हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन अटक गया, ऐसे सुन लो वहां से। 3 to 4 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स dx। ठीक है जी, ध्यान देना जरा, एक बारी चेक कर लो, सभी चेक कर लो, एक ना ऐसे मतलब हिसाब किताब लगाया करो यार, 0 to a तो है नहीं, प्रॉपर्टी मतलब लिमिट है तो डेफिनेट प्रॉपर्टी लगना चाहिए, 7 और ये 3 + 4 7, तो उतने में तो आप पकड़ लेते हो सर, a + b - x वाली प्रॉपर्टी डालो, जिसकी लास्ट क्लास की प्रैक्टिस है, आराम से, क्योंकि माइंड में ही देख रहा है, a + b - x, x की जगह a + b - x लिखेगा, यहाँ अगले स्टेप में √7 - x आएगा, यहाँ √7 - x आएगा, यहाँ x की जगह जब a + b - x यानी 7 - x डालोगे, 7 - 7 - प्लस x, तो ऐड करने से दिख रहा होगा 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलना, कोई लास्ट क्लास एब्सेंट हो बोल सकता है, मैं उसे बताऊंगा, शर्माना मत। हाँ ध्यान देना भैया, तो देखो 3 to 4, x को मैं लिख सकता हूँ a + b - x, डायरेक्ट ही कर दूं, 7 - x, a + b मतलब 7 हो गया,
फिर a प्लस बी माइनस एक्स 7 माइनस एक्स, एक्स की जगह लिखना है 7 माइनस एक्स, और बीच में माइनस है तो साइन तो चेंज हो ही जाएंगे। और ये वाली भी फायदा तभी देती है जब फर्स्ट सेकंड ऑफ आप ऐड करो, पहले और बाद का रिजल्ट ऐड करो तो 1 + 2। तो ये आपका i प्लस आई आ गया 2i, ये आ गया 3 to 4। डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स dx। ये कट के 1 हो गया। कहीं कंफ्यूजन है बोलना, लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख के चलना, उसे छोड़ मत देना कहीं भी। 2i इज इक्वल 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा जिसमें लिमिट डालनी है 4 to 3। 2i इज इक्वल 4 - 3 1 हो जाएगा, i हाफ हो जाएगा। आंसर चेक करा दो भाई कोई, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाफ है। हाँ हाफ आया। हाफ है भैया। नेक्स्ट, समझते है तो बोलो। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, और थोड़ा करेक्शन भी लग रहा है मेरे को है इसमें, बताऊंगा अभी, पहले आप ये कर लो। स्किल क्वेश्चन 2-3 ऐसे होते हैं भैया, जितना मर्जी कर लेना, मतलब वैसे तो इंटीग्रेशन तो खत्म होती ही नहीं है। आप किताबें जैसे IIT वगैरह की आगे की उठा के देख लो, पता नहीं जी अनोखी अनोखी बातें दिखेंगी इतना पढ़ने के बाद भी। तो वो तो खैर हमारा लेवल नहीं हुआ CBSE का। मैं कह रहा हूँ CBSE में कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं वो नहीं करे, और जितना मर्जी पढ़ लेना और वो पेपर में आएंगे, होंगे नहीं वो, ऐसे हैं। ठीक है भैया, उसमें से एक ही है और फेमस है, पूछ लेते हैं टीचर। इस साल की बात नहीं कर रहा, पिछले साल तक आ जाता था ऐसा कुछ। ठीक है, बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ट्रिकी क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, और इंपॉर्टेंट है। जैसे सैंपल पेपर 1-2 में एक बड़ा अजीब आया था, मैंने कहा था IIT लेवल का नहीं आएगा, बोर्ड में तो नहीं आएगा, ये आ जाता है, इक्का दुक्का बारी आया हुआ है ये। ठीक है, और थोड़ा अनोखा है, बता रहा हूँ। मानवश्री वाले तो देखो पूछ चुके होंगे शायद, तो हर साल 1-2 साल में पूछ लेते हैं वो टेक्निकल क्वेश्चन, ये वाला ही। x² अपॉन करेक्शन जो मेरे को लग रहा है, बाद में देख लेंगे, वैसे तो यही है कि यहाँ होल स्क्वायर है, ऐसे तो यही है, यहाँ होल स्क्वायर है जो यहाँ नहीं दिख रहा आपको, ये डाल लो आप करेक्शन। और अब सुन लो, ध्यान से देख लेना, और पहले किसी को भी आइडिया आ रहा हो आप में से, इतने सारे बच्चे, इंटीग्रेशन खत्म ही है आपका, तो बता दो, किसी एक को भी आइडिया आ रहा हो तो। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूँ दोबारा प्रैक्टिस में जरूर रखना, और फालतू वाला ट्रिकी नहीं है, एक इंपॉर्टेंट वाला ट्रिकी क्वेश्चन है, वापस आओ। जैसे आप कुछ नहीं बोल पा रहे, हकीकत में मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा। ठीक है भैया, मुझे भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो मैंने एक एक करके ना अपनी एक्सरसाइज, मेथड, ट्रिक्स, ट्रिक्स तो कोई दिख नहीं रही कि भैया कहीं ऐसा टाइप करा उसकी कोई ट्रिक सीखी हो लगा दे, तो मैं कंसेप्ट पर आ गया। पहली एक्सरसाइज, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा सर, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन, ऊपर अलजेब्रा डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। सेकंड एक्सरसाइज, TDT। थ्योरी ये कहती थी, ध्यान से सुनना, थ्योरी ये कहती थी सब्स्टिट्यूशन मेथड में नीचे वाला t मान लो, अगर रैशनल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर हो। तो आप में से कोई भी, मतलब बिल्कुल फालतू बात है, कोई कहेगा क्यों, मतलब ट्राई भी क्यों करोगे आप भाई, इसको t मान लोगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर कहाँ है, मतलब सवाल ही नहीं होता, क्यों मजाक कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए ट्रिकी कह रहा हूँ कि एक बार ही देख लो, ऐसा सक्सीड कर जाएगा ये, और ध्यान भी रखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। t मान लिया, लेकिन सुनते रहना, अभी कहीं पेन चला दोगे तैयार नहीं होगा भाई क्वेश्चन। नीचे वाले को t माना, अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल। पहला सेम, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x, दूसरा सेम, x का 1 cos x का माइनस sin x। तो तुम्हें लग रहा था कि जैसे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड या इससे कॉम्प्लिकेटेड आएगी, तो ऐसा हुआ नहीं, पहली बात, क्योंकि चांस की बात देखो, साइन माइनस साइन कट गया, लेकिन बात इतना होने से हो नहीं जाती भैया, बुरी तरह से फंस रहा है क्वेश्चन। बच्चा बोलेगा नीचे वाला t मान लिया, ठीक है आसान हो गया, लेकिन यार x cos x dx dt आया है, तो ऊपर x cos x है कहाँ तुम्हारे पास। और कितने क्वेश्चन में, मतलब मेरा हर क्वेश्चन अटक जाए आज तक का इंटीग्रेशन का, जितने मैंने करा लिए भाई नहीं है, तो हम करा ही नहीं, हमने कुछ और सोचा होगा ऊपर, जब x cos x नहीं है। हमने ये तो कभी कहा नहीं तुम्हें कि भाई वो x² को देखो ऐसे x into x लिख दो, और x cos x चाहिए तो cos x से अपने तरफ अपने आप से मल्टीप्लाई करो, फालतू कर दिया तो डिवाइड कर दो, ये कभी नहीं कहा। लेकिन 1 मिनट सुनते रहना, ये फालतू की स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी, जब तक अगली बात नहीं दिखेगी आपको। क्योंकि मैंने कितने क्वेश्चनों में शुरू में, अगर आपको ध्यान आता हो, टोका होगा कि यार कोई चीज t मान ली, उसका डेरिवेटिव x cos x जैसे आया अभी, तो x cos x बनाने के लिए तुम्हें वेरिएबल बढ़ाना पड़ा, x था एक वेरिएबल बढ़ाना पड़ा, और वेरिएबल बढ़ाना पड़ा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में डालना पड़ा, और वो बाहर जाएगा नहीं, वो अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो x डिपेंडेंट है जो बढ़ाना पड़ा। तो यार अगर 1 मिनट सुनो, बच्चा कह रहा है सर ये t है,
ये आपने जबरदस्ती बनाने की कोशिश की, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा चाहिए था वो डाला, ये पूरा dt भी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये थोड़ी है कि इसी चीज का इंटीग्रेशन करना हो, ये t ये dt इंटीग्रेशन, ये तो रह जाएगा यार, ये फालतू तो फंस जाएगा। और इस वजह से हम कभी भी ये ट्रिक लगाते नहीं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है यार, सारे उसके बिना ही होते हैं तो जरूरत भी कहां पड़ी। मैं कह रहा हूं मेरे पूछने में मेरी समस्या है, मैं नहीं कर पा रहा, मेरा फंस चुका है क्वेश्चन। ठीक है भैया, लेकिन इसी में इसका इलाज भी है अगर आप देखो तो। मैं कह रहा हूँ ये टी है, ये dt है, और मैं इतने पार्ट का इंटीग्रेट कर सकता हूं, जो कि एक गलत बात है, आधा क्वेश्चन इंटीग्रेट नहीं होता। ये नहीं हो पा रहा, एक पार्ट एक हिस्सा इंटीग्रेट हो रहा है, एक नहीं हो पा रहा, क्या करूं। मैं रूल बता भी रहा हूं और पूछ भी रहा हूं, वैसे तो पूछ रहा हूं लेकिन रूल मैंने बता दिया। एक पार्ट का कौन सा रूल किस आइलेट एक्सरसाइज में सीखा आपने? हाँ जी, आइलेट तो नहीं, बाय पार्ट बोलो। आइलेट तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, लेकिन दो टुकड़े हैं मल्टीप्लाई में, बाय पार्ट मल्टीप्लाई में काम करता था। जिसमें से एक बारी बताना भैया, फर्स्ट इंटू सेकंड में जब आप बाय पार्ट रटा हुआ रूल लगाते हो तो इंटीग्रेशन किसका करते हो, फर्स्ट का या सेकंड का? सेकंड का। सेकंड का। और यहाँ कौन सी इंटीग्रेट हो रही है टीटीटी मेथड से? मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो कौन सी हो रही है? एक्स ये को फिक्स वाली। यही हो रही है ना, ये टी मान लेंगे dt, ये इतना हिस्सा इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यानी मैं इसे सेकंड मानने जा रहा हूँ। बाय पार्ट आइलेट, बाय पार्ट रूल तो लगाऊंगा, लेकिन आइलेट से नहीं पता लग रहा फर्स्ट सेकंड। लेकिन वो आइलेट रूल भैया जिसने भी बनाया होगा उसने ऐसे ही बनाया ना यार, कि सेकंड हमेशा उसको लेना जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। डायरेक्ट तो आप जिस मर्जी का कर देते हो, तो सेकंड उसी हिसाब से वो ऑर्डर सेट कर रखे हैं। तो यहाँ वो हाईलाइट में तो कवर नहीं हो रहा, लेकिन इंटीग्रेशन इस पार्ट का हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, तो इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो, अभी भी करना मत, फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतनी बात से एक फील तो आ रहा है कि शायद हो जाएगा, बाय पार्ट भी लग रहा है। लेकिन भाई वो जो बाय पार्ट लगाते हो आप, तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ लेटर पार्ट होती है। देखो पहले पहला सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का इंटीग्रेशन लिखना है, वो हो ही रहा है, लिख ही दोगे। फिर माइनस, अब फंसेगा तो फंसेगा, पहले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये कोई अनोखी शक्ल आ गई तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी ये ट्रिक फेल है फिर। ठीक है भैया, तो देख लेते हैं एक बारी भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, पहले ना सेकंड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे को, कि पहला सेम दूसरे का, तो वो लिखूंगा तो फिर कितने स्टेप लिखूंगा, तो एक बारी ना साइड नोट पे दूसरे का इंटीग्रेशन निकाल के रख लेते हैं। कभी भी जिसे हम सेकंड बोल रहे हैं, इसी के लिए असम्पशन मान लो ये x cos x, आप साथ साथ करना चाहो कर लो, क्योंकि मेरे को रब करना पड़ेगा, इसके बाद ये निपट जाएगा। वो लेटर पार्ट तो देख लेना कहाँ फंसेगा और उसका इलाज क्या है। ठीक है भैया, तो देख लो, मैंने नीचे वाला ये t माना था, स्क्वायर को रूल आउट नहीं कर देना, वहां मौजूद है वो। ऊपर वाला हमारा dt हो गया था, ये t की पावर -2 का इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, और -1 बाय नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव t हो जाएगी, और t की वैल्यू आप वापस डाल दो। समस्या है तो बोलना, पहले दिखा नहीं, चलो साइड में लिखते हैं। t की जगह आ गया x sin x प्लस cos x। चलो भाई, पहले यहाँ तक पहुंचा लो, जो आगे बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ रहे हो, रूल डाल रहे हो, तो अपने आप भी दिखेगा। फिर कह रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन है, 2-3 ही है, कोई ज्यादा नहीं है, एक तो यहाँ कवर हो गया है। स्कूल टीचर जो फंसा के पूछते हैं, आप 3 साल से पढ़ी रहे हो, आपको पता ही है, मानसली वाले पेपर कभी कभी कुछ क्वेश्चन 1-2 फंसा के देते हैं, तो वो बहुत पूछते थे ये क्वेश्चन। हाँ, अभी अभी देखें जरा, ये पार्ट किसी का रह गया हो तो बोल दो, ये ऊपर वाला हटा रहा हूँ मैं, करेक्शन बताई थी मैंने, ध्यान देना। सुनो अब ध्यान से, चेक कर लो, एक बार ही चेक कर लो भैया, देखो बाय पार्ट रूल लगा रहा हूँ, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन तुम निकाल चुके हो, तो सीधा कॉपी मारो, -1 अपॉन x sin x प्लस cos x, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब साथ रहना भाई 1 मिनट, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल एप्लीकेबल है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin x आएगा। ये फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ, टाइम लगा, और भैया जब फर्स्ट का डेरिवेटिव ही इतना बड़ा होगा, तो सेकंड का इंटीग्रेशन भी कुछ है, तो वो चीज इंटीग्रेट कैसे होगी इतनी भयानक? चांस की बात है, सब आपस में कट रहा है, आप चेक कर चुके होंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉपी कर दिए। ठीक है भैया, ये दोनों की मल्टीप्लाई का होल इंटीग्रेशन करना है आपको, ये
अब देखो ये x साइन प्लस कॉस, x साइन प्लस कॉस, ये कट गया। 1/cos² sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, काम खत्म हो जाएगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन तो है, लेकिन कितना भी पढ़ लेते हैं, जब तक ये सेम नहीं करें तब तक ये हो जाए पेपर में, ऐसा होता नहीं है। देखिए एक चीज और समझ के चलना सारे बच्चे, एनसीईआरटी टिप्स पे रखनी है आपको, कोई भी एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करने से पहले। इस साल के लिए है कि एनसीईआरटी से बहुत कुछ आना चाहिए, ठीक है। चाहे आपका स्कूल कुछ भी पूछ रहा हो, चाहे कम पूछ रहा हो, चाहे ज्यादा पूछ रहा हो, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। तो पहले वहीं आपका सारे नंबर छुपे हैं, उसके बाद ये आप कितना मतलब हम ज्यादा कर रहे हैं। 9-10 स्कूल पेपर है, मेरे ख्याल से 11 है, 10 ये है, 21 ही पेपर तो हुए, ठीक है भैया। तो 21 पेपर प्लस एनसीईआरटी, कोई खास बात नहीं है। इतना कर लो तो उसमें एक्स्ट्रा की भी वैरायटी खत्म हो गई। और ढंग से कर लेना, कोई भी चीज छोड़ना मत। नेक्स्ट, अब आ जाओ आप, बढ़ा ही लो, मतलब खत्म कर लो। -x अपॉन cos x इंटू x sin x प्लस cos x, और ये माइनस माइनस देखो हो जाएगा प्लस, और 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस c, आंसर। समस्या है, बोल दो। नेक्स्ट, अगला बोलना भाई, कौन सा है? नेक्स्ट पेपर 9th। नेक्स्ट पेपर 9th। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, जो कर सकता है उसे करना चाहिए फटाफट से। कोई कोई क्वेश्चन ट्रिकी होता है, ज्यादा बात तो आप हैंडल कर लेते हो। 2 की पावर 1/x अपॉन x स्क्वायर, और राइट साइड इंटीग्रेशन मतलब कुछ के डिपेंडेंट दिया हुआ है। 2 की पावर 1/x अपॉन k प्लस सी, तो बोल रहा है k की वैल्यू बता दो भाई। तो आपको ही पता है, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करोगे और इक्वेट कर दोगे तो आ जाएगा, इस जैसा ही आंसर होगा, यहाँ बस कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेट कैसे होगा? तो इतनी देर में आप सोच गए होंगे सर 1/x को t माने तो लगभग लगभग उसका डेरिवेटिव -1/x का dx dt होता है। t dt से जा रहा है माइनस, तो एडजस्टेबल बात है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो 1/x को मैंने t मान लिया, तो -1/x स्क्वायर dx इज इक्वल dt हो गया, यानी 1/x स्क्वायर dx इक्वल माइनस dt हो गया। तो 1/x स्क्वायर dx की जगह माइनस dt, और ये 2 की पावर 1/x की जगह t। फिर माइनस एज इट इज, a की पावर x वाला इंटीग्रेशन कम बारी यूज होता है, तो भूलना मत। a की पावर x डेरिवेटिव करना हो तो a की पावर x इंटू लॉग ए होता है, और इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन लॉग ए होता है। तो a की पावर x यानी 2 की पावर t अपॉन लॉग a का मतलब 2 है, ध्यान देना, प्लस c, ठीक है भैया। ये इस तरह से आ गया, और एक छोटा सा एरर मेरे से हो सकता है, तो मेरे को संभालना थोड़ा सा। -2, t की वैल्यू तो पुट कर रहा हूँ वापस 1/x अपॉन log 2 प्लस c, ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। और उसने दिया था भाई इंटीग्रेशन एक्चुअली 2 की पावर 1/x प्लस k प्लस c है। वैसे तो बेकार की बात होगी, 12th वालों से ये बात पूछें तो हम इक्वेट करके बस k बोलना है, ठीक है। बता देना क्या बोल दूं, log 2 बोल दूं कि 1/log 2 बोल दूं कि -1/log 2 बोल दूं, कोई भी बता दे। log 2 हाँ -log 2। चलिए, तो नहीं आप कोई फंसने वाला है नहीं, मतलब बस ये जल्दबाजी में ना बच्चा यहाँ से तो रैशनल उठा ले 1/log 2, और यहाँ से डिनोमिनेटर उठा ले, तो गलत हो जाएगा ना मेरे भाई। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब ये तो सेम है ही, तो ये माइनस नीचे डालना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के यानी -log 2 आएगा, लेकिन छोटी बात होगी आपके लिए। अगला भैया केस स्टडी का क्वेश्चन है ये। देखो इसमें -a to a के सारे वेरिएशन लगभग लगभग करा लेगा तुमसे। तो इसने आखिरी जो 10 से 11 से 15 पेपर में केस स्टडी के क्वेश्चन कराया ना, उसमें काफी अच्छा कंसेप्ट रख दिया है। सारे प्रॉपर्टी वाले छोटे क्वेश्चन कवर कर दिया उसने। किसी का रह गया तो बोलना। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए,
आपको कह रहा है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी बता रहा है भैया, 1 मिनट आप वैसे ही चेक कर लो ना, आपको याद होगी अब तो माइनस ए टू ए में इवन हो एफ एक्स तो डबल ऑफ 0 टू एफ एक्स हो जाता है, और ऑड हो तो 0 हो जाता है। इवन ऑड आपको पता है एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो तो इवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाए ऑड है। जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है पिछली कई क्लासों से बातें कर रहे हैं वही लिख दी। बोलते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चनों के आंसर करो। तो फर्स्ट पार्ट पकड़ो, स्लाइड हटा दूंगा अभी, 1 मिनट सुन लो बेटे। -1 साइन नहीं दिख रहा होगा या माइनस का, वो है यहाँ मौजूद, ठीक है, थोड़ा प्रिंट में नहीं आ रखा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, बस ऐसे देख के बोल लेना भैया, और जरा सारे बोल लेना सोच के, ठीक है। वो कह क्या रहे देखो, बोल रहे थ्योरी में कह रहा है एफ एक्स इवन है, सारे बोलो। अगर एफ एक्स इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? एफ एक्स। भैया इवन फंक्शन में एक्स की माइनस छूट जाती है, सब ध्यान कर लो। इवन फंक्शन है अगर, तो उसका मतलब ही ये होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे माइनस हट जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यानी आप यहाँ इसी में ही देख लो भैया, और क्या मैं बार बार लिखूं, मतलब माइंड में कर लोगे तो ये माइनस तो सॉरी रहेगा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा, इवन है तो, यानी आपस में कट जाएंगे। यानी 0 का इंटीग्रेशन 0, लिमिट डालोगे कहाँ 0, तो आंसर 0 है, तो ऑप्शन मार्क कर लो। तो ऑप्शन आ गई 0, यानी सी पार्ट, फर्स्ट का सी। कंफ्यूजन है तो बोलना, ऐसे सही है, मेरे से पहले सोच लोगे तो मजा रहेगा, ठीक है भैया। देखो अगला है माइनस ए टू ए जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 मिनट भैया, सभी ध्यान देना। जी ऑफ एक्स इस बार ही ऑड फंक्शन कह रहे हैं, सारे बताओ ऑड है तो जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस छूटेगा या बाहर आएगा? बाहर आएगा। बाहर आएगा, बिल्कुल बाहर आएगा, तो बस उतने में ही देख लेते हो, ऑड है तो जी ऑफ माइनस एक्स में माइनस बाहर आएगा, यानी अगले स्टेप में ऐसे हो जाएगा। तो ले फिर कट गया, 0 का इंटीग्रेशन 0, लिमिट डालोगे कहाँ 0, ठीक है भैया। तो टुकड़ा कर करके दे रहा है ना, तो बात सेट कर रहा है, बड़े क्वेश्चनों में अपने आप काम होगा ही होगा, अगर ये आप सही सोच पा रहे हो और याद हो जाएगा इवन क्या ऑड क्या है। जो थोड़ा कम पढ़ते हैं उनकी बात हो गई है। सी पार्ट 0, ठीक है, ऑप्शन लिख देना। नेक्स्ट थर्ड, ध्यान देना जरा, अभी स्लाइड हटाऊंगा तो क्लियर दिखेगा। एक बारी किसी के प्रिंट में लिमिट दिख रही है तो बोलना माइनस पाई टू पाई लिख दे, वैसे तो देखना क्या है, यही यही है। 1 मिनट भैया, सामने देखो, पहले प्रॉपर्टी को मत रूल आउट करना, माइनस ए टू ए वाली मूवमेंट है तो इवन और चेक करना, पहले कहीं और चीजों में मत फंस जाना। तो देखो ये पूरी एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हारा को, माइंड में ही चेक कर लो, मतलब ज्यादा चीजें लिख के नहीं देनी। सर एक्स की जगह माइनस डालेंगे तो ये एक्स का माइनस एक्स हो गया, यहाँ कॉस का माइनस, एंगल का माइनस तो कॉस में छूटता ही है और स्क्वायर से वैसे भी छूटता ही है, डिनोमिनेटर सेम, यानी कुल मिला के पूरी फंक्शन सेम है, एक माइनस बाहर आ गया, यानी भैया ये ऑड हो गया, ये ऑड फंक्शन है, आपने दिखा दिया। तो ऑड फंक्शन माइनस ए टू ए पे 0 होता है, यानी आंसर क्या है 0। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, किसी कंफ्यूजन है तो बोल दो बच्चों। फोर्थ पार्ट है ये माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। प्रॉपर्टी देखो बड़ी पक्की फाइनल हो जाएगी, ठीक है। ब्रेकेज पर मत ध्यान देना, पहले माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी चेक करो, इवन है क्या ऑड है, और फंक्शन आपका साइन एक्स नहीं है, ध्यान देना, मॉड ऑफ साइन एक्स है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स में आप एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, जहां भी एक्स है एक्स की जगह माइनस एक्स, ध्यान से सोचना। साइन थीटा का माइनस बाहर आता है तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन उसका मॉड है तो मॉड में तो माइनस बाहर निकालोगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक्चुअली एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, माइनस बाहर नहीं आया, यानी ये इवन फंक्शन है। तो इवन में तो आप 0 तो नहीं लिख सकते, उसमें होता है माइनस ए टू ए को डबल ऑफ 0 टू ए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर मान लो कि इसमें पहले इवन ऑड वाली सोचनी पड़ गई, आसान तो हुआ। अब आप इसमें ब्रेकेज सोचो, क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का एक ही मतलब नहीं होता, मॉड साइन एक्स पर है एक्स पर नहीं है। 0 से 90 पर साइन पॉजिटिव होता है और 90 से 180 पर भी वैसे तो पॉजिटिव होता है, भैया एक ही मतलब है। 1 मिनट ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान देना। 0 से 180 सबको पता है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो ब्रेकेज देने की भी जरूरत नहीं है। सर 0 से 180 पर पॉजिटिव होता है, हटाओ मॉड, बस हो गया काम, करो इंटीग्रेशन, डालो लिमिट, ठीक है भैया।
तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x पाई टू 0, माइनस को बाहर ही ले लो, अंदर लिमिट cos 180 माइनस 1 होता है, cos 0 1 होता है, ये आपका 4 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। डी पार्ट सिक्स्थ फिफ्थ, एक ही क्वेश्चन के 5 पार्ट में उसने आपका बोर्ड का पूरा काम कर दिया। -a to a में 1 मार्कर कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा, केस स्टडी में नहीं आया तो ऐसा सही कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं। सारी वैरायटी पूरी कर गया। -1 to 1 log 2 - x अपॉन 2 + x dx। देखिए बच्चा ना मतलब शक्ल देख के घबराता है कोई कोई कि सर बड़ा फंक्शन बहुत था, मतलब इंटीग्रेट कैसे करता। भाई इंटीग्रेट क्यों, -a to a, पहले इवन ऑड चेक कर, ऑड निकला अभी 0 है, ठीक है। तो फंक्शन है देखो log ऑफ 2 - x, बहुत आसान है, 2 - x अपॉन 2 + x। फंक्शन में x की जगह -x डालो, जहां x है वहां डालना, ये -x डालोगे माइनस माइनस प्लस x, यहाँ -x डालोगे। अच्छा फिर एक मिनट देख लेना, x की जगह -x डाला, बच्चा बोल रहा फंक्शन ही बदल गया, मतलब मैं कहाँ बोलूँ सेम प्लस fx है कि -fx है, ऊपर बीच में माइनस था यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस था यहाँ माइनस है, उल्टा पुल्टा हो गया था। अरे भाई आप तो सेम बनाने की कोशिश करो ना, इतना तो आपको ही पता है कि रैशनल क्वांटिटी को पलट दो तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है, पहले पावर +1 थी अब -1 हो जाएगी। और log a की पावर b का फॉर्मूला लगा दो, b log a पावर पहले आ जाएगी। अब आप ध्यान लगाओ, ये ऐसे हो गया। अब आप ध्यान लगाओ, देखो स्पेस थोड़ा सा कम है, f ऑफ -x हम निकाल रहे थे और ये माइनस बाहर आ गया और ये पूरा ओरिजिनल फंक्शन बन गया। f ऑफ -x -fx के इक्वल है, तो ये ऑड हुआ, यानी लिख देना ऑड है, और -a to a पर ऑड का आंसर 0 होता है, खत्म। ठीक है भैया, ये पार्ट समस्या है तो बोलो, अगला बोल देना भाई कोई, अगर मिल गया हो तो सोच के कर लो। 27 27, हाँ कर लो, मैं यहाँ स्लाइड हटा दूं पहले। कोई लेट आया हो तो सुन लीजिए ध्यान से, कल शुरू है हमारा 3D चैप्टर। अब इंटीग्रेशन भी हाथ में चल रहा है तो मैं 3.5 से 5 पे 3D कर लूंगा, और ये कोई एक ही क्लास का काम बचा, कोई ज्यादा नहीं बचा, तो जब 9 से 10 लूंगा तो उसमें ये खत्म कर दूंगा, अगर बचा तो। वैसे तो एक ही पेपर तो बचा है, कितना टाइम लगेगा। 27 cos x अपॉन 1 - sin x इंटू 2 - sin x, बिल्कुल सिंपल सा है, छोड़ना मत, लेकिन कोई छोड़ा नहीं, अब क्यों छोड़ेंगे, खत्म हो गया अब तो। सर मतलब पहले sin x को t मान लो, cos x dx dt, तो पहले तो थोड़ा आसान दिख रहा है कि अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर cos x dx dt और 1 - t, और इसके बाद ना करना चाह रहे हो तो रोकना भाई कि टाइम लगे, सबको दिख रहा है पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा यहाँ, ठीक है। a अपॉन 1 - t प्लस b अपॉन 2 - t, ए बी निकाल के पुट करके इंटीग्रेट कर देना, कंफ्यूजन है तो बोलना, बाद में t की वैल्यू आंसर आने के बाद पुट करना, t की जगह sin x। कंफ्यूजन है तो बोलो। देखो एक मिनट, एक छोटी बात सुन लेना कि बहुत अच्छा बच्चा भी गड़बड़ कर जाता है। क्वेश्चन इंटीग्रल आपका इंटीग्रेशन साइन के साथ साथ इंटीग्रल ही आपका टी डिपेंडेंट बन गया था, यानी इंटीग्रेशन टी डिपेंडेंट रहते रहते करना है। ए और बी की वैल्यू निकाल लो, बस वो डाल के बस इंटीग्रेट कर देना, जब आंसर आ जाए तो उसमें टी की जगह साइन एक्स डालना, फर्क को पकड़ना भैया। नेक्स्ट 27 और पार्ट, जीरो टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल पाई प्रूफ करना है। एक मिनट होल्ड कर दो, सभी होल्ड कर दो। एक चीज मूवमेंट काफी पहले से बोल रहा हूं कि डेफिनेट का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन आया, तो नॉर्मली होते नहीं जब तक ये अलजेब्रा यहाँ से हट ना जाए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बच जाए हम कर लेंगे। और प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे, राइट साइड हटा देता हूँ, आई बोल देता हूँ, प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे 0 to a वाली जा रही है,
तो डायरेक्ट देख लो, चेक कर लो, और जिसको पता है कैसे माइंड में दिख रहा है वो कर लो। x की जगह, जिसको नहीं दिख रहा हो अभी 2 स्टेप चेक कर लेना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। x की जगह पाई माइनस एक्स 1 प्लस या साइन 180 माइनस एक्स, ध्यान से चेक करना, 180 पर साइन साइन रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड में प्लस करेगा। सर मतलब प्रॉपर्टी लगाने के बाद ना और थोड़ा मुश्किल सा हो गया कि पहले x था पाई माइनस एक्स हो गया, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो फायदा तब देती है जब दोनों को ऐड करो और माइंड में चेक करो, ऐड करोगे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम में ऊपर वाला ऐड होगा, x प्लस पाई माइनस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, पाई बाहर चला जाएगा, यानी x हट गया तुम्हारा, और 1/1 प्लस साइन रैशनलाइज करके इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऐड करने से आसान हो रहा है, x हट रहा है और इंटीग्रेट हो रहा है, कंफ्यूजन है तो बोलना। 1 प्लस 2, तो i प्लस आई हो गया 2i, 0 टू पाई, माइंड में चेक कर लो भैया, हर चीज लिखने की नहीं होती, x माइनस एक्स कट जाएगा, ये पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx हो जाएगा। समस्या है तो बोलना। बस अब रैशनलाइज करके इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ गया 2i इज इक्वल है 0 टू पाई, पाई टाइम्स ऑफ, रैशनलाइज कर लोगे देखो मैं डायरेक्ट ऊपर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ। 2i इज इक्वल पाई टाइम ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट देख लेना, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, ये साइन बाय कॉस स्क्वायर सेक tan हो जाएगा, सेक tan का इंटीग्रेशन सेक x, पाई टू 0, डाल दो लिमिट, तो tan 180 0 हो जाएगा, sec 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, tan 0 0 होता है, sec 0 1 होता है। ठीक है भैया, तो 2i इज इक्वल, ये 1 प्लस 1 2, 2 की पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई, 2 से 2 कट गया, i का आंसर पाई आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलो। ये ऐसे आ गया ना, 2i इज इक्वल 2 पाई और 2 से 2 कट हो गया, i पाई। ठीक है जी, बाकी करेंगे अगली क्लास शुरू बच्चों, जिनकी फीस रहती है, जिन भी बच्चों की, अपनी फीस पे कीजिएगा। ठीक है, जा सकते हैं, गुड बाय। सर हाँ जी, सर एक क्वेश्चन पूछना था पूछ। सर, वो स्कूल के पेपर में आया था, हम्म, उसमें हमें प्रूव करना था कि ऑड फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन था हमारा log फिर ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अच्छा, तो आपने और x की लिमिट है जगह -1 to 1। और लिमिट -1 to 1, मतलब ये दिया था उन्होंने, ऑड प्रूफ करना है कि वैल्यू इवैल्यूएट करनी है? सर वैसे तो इवैल्यूएट ही करना है, पर आंसर 0 ही आएगा। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि ऑड हुआ नहीं हमसे, है ना? यस सर। ये बात आ गई, ठीक है, देख लेते हैं एक बारी। रैशनलाइज तो समझते हो ना बच्चे? यस सर। मेरे ख्याल से हो गया, बस आप ऐसे चेक कर लो, जैसे आपका ये फंक्शन था, खाली फंक्शन उठा लिया हमने, x की जगह -x डाल दिया, ठीक है, यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, मतलब ये तो सेम ही आ जाएगा ना, और फिर मैंने इसे थोड़ा पलट के लिख दिया, भाई प्लस वाली टर्म पहले माइनस वाली बाद में, ये आ गया था, मैं x की जगह -x डाल चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। मेरे ख्याल से आप आगे पकड़ चुके हो। ठीक है, मैंने ये एंगल बस रैशनलाइज, बीच का साइन प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर दिया, ऊपर आप देख रहे हो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर में यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ तक बात क्लियर है? और नीचे देख लो, एंगल बिल्कुल सेम दिख रही होगी आपको, होल पावर -1 लिख के ऊपर ले जाओ और log a की पावर b में b log a फॉर्मूला डाल दो। पकड़ गए थे? यस सर, आ गया समझ, थैंक यू। ओके जी।